वो हमारे लॉयर बोलते हैं कि आपने खुद विक्टिम बन गई उसकी। साइबर क्राइम के कई केस आपने सुने होंगे, लेकिन ये केस अपने आप में सबसे ज्यादा पेचीदा है। देश का पहला केस माना जा रहा है क्योंकि इसमें पीड़ित खुद साइबर क्राइम से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते थे। और मैं लोगों को व्हाट्सएप भेजती रहती हूँ कि ये फ्रॉड का देखो, ये तरीका भी इन्होंने ट्राई किया हुआ है, ये भी ट्राई किया हुआ है। पढ़े लिखे हैं, यूनाइटेड नेशन में कई सालों से काम कर चुके हैं, शिक्षित थे, जागरूक थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इस सब के बावजूद 15 दिन तक घर में डिजिटल अरेस्ट हो गए और 15 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। इन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि इनके साथ कोई फ्रॉड कर गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इस केस को और इन बुजुर्ग पीड़ित दंपति को सुनने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल अब तकनीकी रूप से बेहद शातिर हो चुके हैं। उनके जाल में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग फंस जा रहे हैं। अमेरिका में लंबा प्रोफेशनल करियर पूरा करने के बाद यह दंपति साल 2016 में भारत लौटे थे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 24 दिसंबर 2025 की एक फोन कॉल ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि डॉक्टर तनेजा के आधार कार्ड से जुड़े एक बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों में हुआ है। फिर क्या, दोनों दंपति थोड़ा सा डर गए। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कुछ ही मिनटों में एक वीडियो कॉल आ गई। स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी पहने लोग बैठे थे, पीछे दिल्ली पुलिस का लोगो, गंभीर चेहरे और सरकारी माहौल। इसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें बताया कि अब वे डिजिटल अरेस्ट हैं, घर से बाहर जाना नहीं, किसी से बात करना नहीं या कॉल काटना भी सब कुछ अपराध माना जाएगा। हर पल उन्हें वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा गया। डर का यह खेल यहीं नहीं रुका। अगली कॉल में एक नकली अदालत दिखाई गई। जज की कुर्सी, काला कोट, दीवारों पर तस्वीरें, सब कुछ बिल्कुल असली जैसा। नकली जज ने चेतावनी दी कि सहयोग नहीं किया तो तुरंत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जब डॉक्टर तनेजा को शक हुआ और उन्होंने स्थानीय एसएचओ से संपर्क करने की कोशिश की तो ठगों ने उसी अधिकारी को वीडियो कॉल पर धमकाने का नाटक किया। उन्हें बताया कि यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और कोई स्थानीय पुलिस दखल नहीं दे सकती। यह देश का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है कि जिसमें साइबर अपराधियों ने न सिर्फ फर्जी पुलिस बल्कि नकली सुप्रीम कोर्ट और जज तक तैयार कर लिए। मानसिक दबाव से डॉक्टर दंपति पूरी तरह टूट चुके थे। 24 दिसंबर से 9 जनवरी तक पूरे 15 दिन वे अपने ही घर में डिजिटल कैद में रहे। जांच फीस, जमानत, कोर्ट वेरिफिकेशन जैसे बहानों से उन्हें अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर किया गया। हर बार ठगों की ओर से फर्जी दस्तावेज भेजे गए, अरेस्ट मेमो, कोर्ट ऑर्डर, बैंक नोटिस और सरकारी सील जैसी दिखने वाली फाइलें। सब कुछ नकली था, लेकिन इतना प्रोफेशनल कि शक की गुंजाइश कम लगती थी। इन 15 दिनों में उनके खातों से 14 करोड़ 85 लाख रुपए निकाल लिए गए। वह रकम जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में दशकों की मेहनत से कमाई थी। डॉक्टर दंपति के बच्चे विदेश में रहते हैं और दोनों बुजुर्ग ग्रेटर कैलाश स्थित घर में अकेले रहते थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो उन्होंने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल साइबर यूनिट से संपर्क किया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस और फर्जी दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। यह मामला साइबर अपराध की उस खतरनाक सच्चाई को उजागर करता है जहां डर और तकनीक का इस्तेमाल कर इंसान की पूरी जिंदगी
लूटी जा सकती है। अब जरा सुनिए, दोनों दंपति ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्हें इस तरीके से ठग लिया गया। ठग करने वाले इतने शातिर थे, उन्होंने कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया कि उन्हें पता भी नहीं लगा 1 सेकंड के लिए कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है और 15 लाख एक बड़ी रकम उनसे लूट ली जाती है, डराकर, धमकाकर और घर में रखकर। सोचिए, वकील, पुलिस सब बन गए और उन्हें भरोसा भी हो गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जब इंसान के ऊपर जब कोई इतना फ्रॉड करता है, और मैं लोगों को व्हाट्सएप भेजती रहती हूँ कि ये फ्रॉड का देखो, ये तरीका भी इन्होंने ट्राई किया हुआ, ये भी ट्राई किया हुआ। और हमारे लॉयर बोलते हैं कि आपने खुद विक्टिम बन गई उसकी। पर जैसे उन्होंने कन्विंस किया, और इतनी पुलिस इतने फ्रेंडली, इतने नाइस, हम आपके रिलीज करवा देंगे आपका, हम बेल भी नहीं आपको डालेंगे, नहीं तो बेल में डालेंगे तो आपको फिर भी अरेस्ट का डर रहता है, क्योंकि बेल से हमको कभी इन बातों का पता ही नहीं है कि बेल में क्या होता है और अरेस्ट में क्या होता है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा किसी के साथ हो सकता है? अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, पढ़े लिखे, ना पढ़े लिखे लोगों के साथ भी। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मेरे को कॉल आया था 24 दिसंबर को, और कोई 12 बजे के करीब, और उन्होंने बोला कि हम TRI से कर रहे हैं, आपका हम नंबर कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि आप इन्वॉल्व हैं। एक तो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑब्सीन कॉल्स आ रही हैं, ऑब्सीन पिक्चर्स आ रही हैं आपके फोन से, और आप ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने कहा कौन से नंबर से? तो उन्होंने जो नंबर मेरे को दिखाया, मैंने कहा ये मेरा नंबर ही नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ये नंबर तो कट जाएगा, क्योंकि आपने आपको अगेंस्ट FIR हुआ है, तो उन्होंने FIR नंबर मेरे को दिया। हमने बोला नहीं, आपको कोलाबा पुलिस से कांटेक्ट करवाते हैं हम, तो वो आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। और उनको ये भी बोल दिया कि उनको बोलो कि मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मेरे को इसका सोल्यूशन बताइए कि मैं कैसे, मेरे को क्लीन सर्टिफिकेट दीजिए, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है।